नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम है, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धर्मांतरण को लेकर। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर सियासत गरमाई है। वजह यह भी है कि आज जिस तरह से जबलपुर में कार्रवाई हुई है, उसके बाद बिशप के यहां से जो बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, तो उससे कई तरह के आरोप। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम दांगोरे ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के उन आदिवासी इलाकों में जहां पर कांग्रेस का प्रभाव है, वहां पर धर्मांतरण ज्यादा हो रहा है। इधर जबलपुर में बिशप के यहां पड़े छापे और उसमें मिली भारी धनराशि को भी धर्मांतरण के मसले से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल यही है कि अब मध्य प्रदेश में धर्मांतरण चल रहा है या धर्मांतरण के नाम पर आदिवासियों को, भोले भाले आदिवासियों को, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है, बरगलाकर कहीं और जोड़ने की तैयारी है। देखिए इस खास खबर को। एमपी में धर्मांतरण का खेल। बीजेपी बोली कांग्रेस की शह, कांग्रेस बोली प्रूफ हो तो दो। जबलपुर में एक बिशप के यहां ईओडब्ल्यू के छापे में 1,65,00,000 की राशि और विदेशी मुद्रा मिली है। आशंका जताई जा रही है कि यह पूरा मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ हो सकता है। बीजेपी का आरोप है कि एमपी के आदिवासी इलाकों में इन दिनों धर्मांतरण का खेल चल रहा है। भोले भाले आदिवासियों को बरगलाया जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी विधायक का आरोप है कि कांग्रेस जिन इलाकों में मजबूत है, उन आदिवासी इलाकों में जमकर धर्मांतरण हो रहा है, क्योंकि इसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस को ही मिलता है। अगर आदिवासी समुदाय का मूल देखा जाए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति की जब खुदाई हुई, उस खुदाई में सबसे पहले अगर कोई चीज़ निकली है तो उसमें नृत्य करती हुई नर्तकी है, रंगों से पुता हुआ मटका है, जो के दाने हैं, और एक प्रोटोशिव निकला। प्रोटोशिव मतलब प्राकृतिक शिवलिंग, मतलब हजारों साल पहले सबसे पुरानी संस्कृति अगर कोई पाई गई है तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति पाई गई है। क्योंकि जैसे आदिवासी हिंदू है और आदिवासियों को ही वो टारगेट कर रहे हैं, अब हम उसका विरोध करेंगे तो जो कन्वर्ट व्यक्ति वो हमारे पास तो आएगा नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है किसी न किसी पार्टी के पास में जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट देती है और खुल करके उनका समर्थन करती है। आदिवासी शुरुआत से ही हिंदू धर्म में रहे हैं, हिंदू धर्म में है और हिंदू धर्म में रहेंगे। चूँकि आदिवासी समुदाय बहुत भोला होता है और उसी भोलेपन का फ़ायदा उठा करके ये लोग जो है उनका धर्मांतरण करते हैं, उनको नौकरी का लालच देते, उनको ज़मीन का लालच देते, उनके काम करने का लालच देते, सेवा के भाव से, शिक्षा के भाव से उनके बीच में जाते हैं और धीरे से उनका धर्मांतरण करते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत करी है कि व्यापक स्तर पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में धर्मांतरण की घटनाएँ हो रही है और इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। इधर इस मसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी एक पत्र लिखा जा रहा है। इधर कांग्रेस बीजेपी के इस आरोप को गुमराह करने की कोशिश बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि वो धर्म का राजनीति में उपयोग नहीं करती। यदि धर्म परिवर्तन हो रहा है तो सरकार बीजेपी की है, उसे कार्रवाई करना चाहिए। खंडवा जिले से ये भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक आते हैं, राम दांगोरे साहब, और खंडवा जिला को इसी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत संवेदनशील बना रखा है। हर बार दंगे तनाव प्रदेश में सर्वाधिक इसी जिले में होते हैं और उसके बाद आरोप कांग्रेस पर कि धर्म परिवर्तन और सांप्रदायिकता कांग्रेस फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी के चिन्हित लोग इस जिले में भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए, जिसका असर पूरे मालवा निमाड़ में पड़े, वे लोग इस तरह की उद्दंडता करते हैं और नाम हम पर लगाते हैं, आरोप हम पर लगाते हैं। शर्मनाक है। ईमानदारी से इंटेलिजेंस की जांच हो जाने दे तो राम भाई खुद अंदर मिलेंगे। सियासत में धर्म का इस्तेमाल नई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो निश्चित रूप से चौंकाने के साथ ही डराने वाले भी हैं, क्योंकि शांति के टापू कहे जाने वाले एमपी में यदि धर्मांतरण का ये तरीका अपनाया जा रहा है तो आने वाले दिनों में ये कानून व्यवस्था का भी बड़ा मसला बन सकता है। जबलपुर से अमित सोनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो मुद्दा बहुत अलग है। बहस गर्म भी इसलिए है, क्या धर्मांतरण मध्य प्रदेश में हो रहा है और क्या आदिवासी वर्ग को ऐसे लोग भी निशाना बना रहे हैं, जैसा बीजेपी का आरोप है, जैसे अलग अलग इनपुट मिल रहे हैं, जो दिखते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं। लेकिन क्या मिशनरी के साथ साथ किसी और के निशाने पर भी है आदिवासी? जरा समझते हैं। आज दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के,
फिरोज जी आपका बहुत स्वागत है। राकेश शर्मा हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश जी आपसे ही मेरा पहला सवाल है कि क्यों आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि धर्मांतरण चल रहा है। हालांकि आप लगातार कहते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एमपीसीजी में कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए, घर वापसी के, संघ की तरफ से घर वापसी के कार्यक्रम चलाए गए, पर अब ये कहना है इसमें और कई तरह के इनपुट भी जैसा आप लोग बताते हैं वो भी सामने आ रहे हैं, तो ये चिंता बढ़ाने वाली भी बात है और कहीं ना कहीं सवाल उठाने वाली। निश्चित रूप से ये बड़ा गंभीर विषय है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय को लेकर जनता के बीच जा रही है, आदिवासी बंधुओं के बीच में जा रही है। लगातार मध्य प्रदेश की सरकार वो योजनाएं चला रही है जो आदिवासियों के उत्थान के लिए आवश्यक है, चाहे उनके बच्चों को उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे उनके घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था हो, चाहे उनको रोज़गार देने की व्यवस्था हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आदिकाल से हम देखते आ रहे हैं कि एक पैरासीटामोल की गोली, एक साबुन की टिकिया पहुंचाने वाले लोग उनको हिंदू धर्म से अलग कर रहे हैं। उनमें एक विष की बेल बोने का काम कर रहे हैं कि आपका धर्म अलग है, आप आदिवासी अलग हैं, आपको हिंदू धर्म नहीं मानना चाहिए। मेरा तो सबसे बड़ा एक यक्ष प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से है कि आप ये देखिए कि जो बड़े महादेव हैं, आदिवासियों के सबसे बड़े पूजे जाते हैं जो देवता, वो बड़े महादेव कहलाते हैं, जिन्हें हम भगवान शिव कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं। तो आदिकाल से आदिवासी बड़े महादेव की सेवा करते आ रहे हैं और आज हिंदू धर्म के धर्मावलंबी जिन्हें भगवान शिव के रूप में पूज रहे हैं। इनका भारतीय संस्कृति धर्म से कितना लगाव गहराव है ये किसी से छुपा नहीं है। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से धर्म परिवर्तन का प्रयास मध्य प्रदेश में लगातार कुछ तत्व कर रहे हैं, आपने देखा भी इससे कुछ दिन पहले एक बैतूल में घटना सामने आई थी जिसमें 400-500 लोगों को ये बताया गया था आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आप के बच्चों का काम लग जाएगा, अब ये चंगई महोत्सव हो रहा है इसमें आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो ये जो गरीबों को बहकाने का प्रयास किया जा रहा है उसके लिए सरकार वहाँ पर अस्पताल खोल रही है, अच्छे, बाकी सरकार का जो काम है वो सरकार कर रही है। उसके बाद हमने सख्त कानून भी लाया। पर मनोज जी ये सब बातें एक तरफ छोड़ दीजिए, आप तो मुझे ये बताइए मनोज जी कि जबलपुर में 1,65,00,000 रुपए एक बिशप के पास बरामद होते हैं, उसमें एक भारी संख्या में विदेशी मुद्रा बरामद होती है जो सीधे सीधे फेमा का उल्लंघन है। मुझे लगता है कि उसके बारे में वो बिशप बता नहीं पा रहे कि इतनी बड़ी राशि उनके पास आई कहाँ से। ये निश्चित रूप से उन गरीब आदिवासियों के धर्म परिवर्तन में उपयोग में लाई जा रही थी और कांग्रेस पार्टी जो दूध का धुला अपने आप को साबित कर रही है। एक चुनाव ऐसा बता दीजिए विधानसभा का जिससे पूर्व बिशप अगर अपील नहीं करते हो कांग्रेस पार्टी के वोट देने के लिए कि कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए। जहां जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है आदिवासी सीटों पर, वहां पर गरीब आदिवासियों का धर्म परिवर्तन ईसाई के रूप में किया जा रहा है क्योंकि ईसाई कांग्रेस को वोट देता है, इसलिए ईसाई बन जाइए। मुझे लगता है इस देश के कितने टुकड़े कांग्रेस पार्टी करेगी। आज़ादी से पहले एक टुकड़ा आपने पाकिस्तान बना दिया, एक ऐसा भारत रहा था। ये जो आप टुकड़े टुकड़े गैंगों का समर्थन करने वाले सत्ता की भूख के लिए इस देश का बंटवारा करने पे तुले हुए हैं और उसके बाद कहते हैं सबूत दीजिए। ऐसे हजारों सबूत हैं जिनको इनको दिखाया जा सकता है और उपलब्ध कराया जा सकता है। चलिए फिरोज सिद्दीकी मेरे साथ। फिरोज जी, एक तो सवाल का जवाब आप दीजिएगा। ये जो आरोप है गंभीर है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस का ऐसे लोगों को सपोर्ट है। तो वही हमने पूछा, वही आदरणीय के मिश्रा जी ने पूछा कि भाई हमारा कहाँ से सपोर्ट है। जब एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है तो वो रिपोर्ट बताती है कि आदिवासियों पर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं। शिवराज सिंह की सरकार में 36% बढ़ गए अत्याचार। उनका आदिवासियों का जो इंटेंसिव ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, आदिवासियों का जो एसटी सब प्लान था, वो मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया। मध्य प्रदेश की सरकार यूसीएफ जमा नहीं कर पा रही क्योंकि वो आदिवासियों का पैसा उसने कहाँ कहाँ खर्च कर दिया उसको पता ही नहीं है। ये भूल जाते हैं मेरे भाई कि जब 2003 में झाबुआ की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2013 में भी जो कांग्रेस से के पास 1/3 आदिवासी सीटें थी और 2/3 आपके पास थी। जब ये धर्मांतरण नहीं था क्या? अगर धर्मांतरण के नाम पर ही कांग्रेस जीत रही होती तो ये कैसे हो गया? ये कैसे संभव हो गया? ये बात जो है अब क्यों, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चीज़ों के जवाब नहीं है,
आदिवासियों के बीच जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो अब वो तरह तरह की बातें कर रही है। अगर आर्च बिशप के यहाँ आपने छापा डाला है, ठीक है, उनके यहाँ मुद्रा मिली है, तो अब कांग्रेस इस बात की नज़र रखेगी कि ये किस अधिकारी ने डाला है, क्यों डाला था ये, और इसका क्या मतलब आउटपुट कांग्रेस इस निकला। पर भी नजर रखेगी कि बिल्कुल छापा बिल्कुल क्यों डाला, कि आपने छापा क्यों डाला। हाँ, कि आपने किसी को बदनाम करने के लिए ये काम किया, राजनीतिक उद्देश्य से किया, या वो वाकई दोषी 1 था करोड़ वो व्यक्ति। 65 लाख केस मिले हैं। नहीं मिले हैं ना, हम भी कहते हैं ना मिले हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, ये भी हम कांग्रेस पार्टी कहती है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच का पुख्ता रिजल्ट भी हमको, परिणाम भी चाहिए कि क्या वाकई ही हुआ, क्योंकि वो धर्मगुरु हैं। धर्मगुरुओं के साथ हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि हम धर्मगुरुओं के साथ एक व्यवहार रखते हैं, लेकिन यदि किसी ने गलत काम किया है तो होनी चाहिए जांच, उसके पीछे कहाँ कांग्रेस पार्टी है। लेकिन ये कहना कि ये कांग्रेस की शे पर है, और खुद आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। अरे भाई 18 साल से तो आप ही की सरकार है, ये ऐसी कैसी पुलिस आपकी कि वो पकड़ भी नहीं पा रही। ये 5 आदमी का नाम बता दें कि इन्होंने, ये 5 लोग थे, धर्मांतरण हुआ इनका। राकेश कोई जी और बड़ी नाम बात बता कही दीजिए, विरोध 5 FIR बता दीजिए मुझे जिसमें 5 लोग आए हों कि हमें जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया। आप ईसाई मिशनरियों की बात करते हैं, ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नजीर कायम करके दिए देश में। वो छोटे छोटे, हम दो, मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूं, हमसे कहा जाता था कि आप अपनी पुरानी किताबें लाइए, जमा करिए कॉलेज स्कूल में, छोटी छोटी पेंसिलें, जो भी बॉटल आपके पास ड्रेसेस हैं वो जमा करिए, और वो गरीब बच्चों को बांट के वो पढ़ाया करते थे। अगर वो ये काम करते हैं, अच्छा काम है। अगर जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण है तो कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए राकेश जी जवाब दीजिए। राकेश जी जवाब यही है कि बहुत गंभीरता से कांग्रेस भी, आखिर कौन वो अधिकारी है जो कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के साथ कांग्रेस का हाथ, भ्रष्टाचार के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी, खड़ी है भ्रष्टाचार में, गले गले तक कांग्रेस का नेतृत्व डूबा हुआ है। तो आज पूरा विपक्ष कहीं की भी बात कर लीजिए, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा हुआ है। आज कांग्रेस के विद्वान साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि बिशप हैं साहब, धर्मगुरु हैं साहब, उनकी इज्जत उतारने का काम तो नहीं किया, उनको फंसाने का काम नहीं किया। अभी 4 दिन पहले मनोज जी, जो एक मिर्ची बाबा थे, जो कमलनाथ के लिए मिर्ची का हवन करते थे, दिग्विजय सिंह जी के लिए मिर्ची का हवन करते थे, उनके पक्ष में कांग्रेस ने नहीं बोला कि वो भी धर्मगुरु हैं, उनके साथ तो अन्याय नहीं हो रहा। पर आर्च बिशप के खिलाफ अगर 1 करोड़ 65 लाख बरामद होते हैं और भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 24 घंटे चर्च में बैठ के प्रार्थना करती रहती है, तो कांग्रेस की मजबूरी है कि आर्च बिशप के साथ खड़े होना। और जो मैंने आपके चैनल पे कहा था कि कांग्रेस इनको संरक्षण देती है, आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह सिद्ध कर दिया कि हमें आर्च बिशप की चिंता है, हमें मिर्ची बाबा की चिंता नहीं। एक सेकंड, हमें मिर्ची बाबा की चिंता नहीं है। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करे, कांग्रेस आर्च बिशप के साथ खड़े हो, बाकी हिंदुओं से परहेज है। कल मैं एक डिबेट में था, कांग्रेस की विद्वान प्रवक्ता जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू कह रही थी, जिस तरह से राहुल गांधी हर जगह कहते हैं मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, और केरल चले जाते हैं तो टोपी लगा लेते हैं, उनकी बहन क्रॉस पहन लेती है, वो कांग्रेस कल भी कह रही थी कि हम उन लोगों का समर्थन करते हैं, चाहे वो बीफ खाते हो या कुछ। ये किस तरह की कांग्रेस, मतलब हिंदुओं की भावनाओं का अपमान हो, ठीक है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जाए, इस पर कांग्रेस पार्टी इसमें कुछ नहीं कहेगी, उसे चिंता रहेगी। आज ये फिरोज सिद्दीकी ने सिद्ध कर दिया चैनल पे। फिरोज जी देखिए, मिर्ची बाबा के साथ हो, क्या कांग्रेस पार्टी ने जितने भी धर्म गुरु हैं क्या सबका सम्मान नहीं किया? ये तो रास्ता हम ही ने बनाया आज तक, और उस परंपरा को कायम रखा हमारे देश की। हम तो आज भी कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करिए, परिणाम दीजिए, परिणाम मूलक जांच होनी चाहिए। हम क्रोनोलॉजी, ये जो शब्द है ना भारतीय जनता पार्टी का क्रोनोलॉजी, हम पहले छापा डालेंगे, फिर एक हमारा आदमी निकल के आएगा, फिर मंत्री पीपा बजाता हुआ आएगा, धर्मांतरण 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 हो रहा है तो आपकी मिनिस्टर कर क्या रहे हैं, क्या कर रही है सरकार? और कैसे ये एक आर्च बिशप के यहाँ छापा डालने से पता चला कि धर्मांतरण हो रहा है? क्या जमीन पे से पुलिस गायब है? क्या लोगों की FIR नहीं हो रही है? ये कब तक करोगे भाई? हिंदुओं को बांट रहे हो, एक समाज खड़ा। ये दावा है बीजेपी और संघ का और कि जब से सरकारें बनी है सैकड़ों लोगों को वापसी की है धन। अरे आपने वापसी किए, हम तो कह रहे हैं ना 2 दर्जन नाम नहीं बता पाएंगे, ये 2 दर्जन नाम नहीं बता पाएंगे। राकेश जी
ठीक है, जो देखिए, आदिवासियों का फिरोज सिद्दीकी साहब, का पैसा खा ले भोपाल में गांधीनगर में अभी आप इधर-उधर मत जाइए, अभी आप आइए अभी आप विषय पे आ रहा आदिवासियों हूं, की विषय पे बताइए। हाँ, बताइए। गांधीनगर में एक स्कूल में धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, वहां पुलिस ने छापा मारा, वहां 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो धर्म परिवर्तन करा रहे थे। वो 15 हिंदुओं को, जिनमें कहा गया उन हिंदुओं द्वारा कि हमें नौकरी लगाने के नाम पे यहां बुलाया गया था और जबरदस्ती हमारा धर्म परिवर्तन करा रहा है। FIR ज्यादा दूर नहीं, गांधीनगर, पता कर लीजिए, एक जानकारी लीजिए। दूसरी बात, आपने 5 लव जिहाद के केस फाइल किए थे, पांचों के पांचों पिट गए सर, प्लीज सब छूट गए, बरी हो गए, वो कैसे हो गए? प्लीज सर, बहुत विद्वान है आप, मेरी सुन लें। अभी बैतूल में 18 लोगों ने FIR दर्ज कराई 7 लोगों के खिलाफ कि हमसे कहा गया था कि यहाँ पे डॉक्टर रहेगा, यहाँ आपका अच्छा इलाज किया जाएगा, यहाँ आपकी आर्थिक मदद की जाएगी। इस बहाने हमको यहाँ इकट्ठा किया गया था 500 लोगों को, और ये ढोल मंजीरे बजा के हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मैंने 2 उदाहरण दे दिए जहां FIR दर्ज हुई। अब आप बोलिए तो मैं नाम भी आपको गिना देता हूं, ये मैं नाम गिनाता रहूं और तुम 8 बिशप के साथ खड़े रहो। 1,65,00,000 जिसके यहाँ बरामद होते हैं, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी। भ्रष्टाचार जरा ये और सुन लीजिए, जननी जरा कांग्रेस पार्टी है भ्रष्टाचार। राकेश जी, 1 मिनट, मैं फिरोज जी की लूंगा प्रतिक्रिया, फिरोज जी, लेकिन जरा सुन लीजिए, BD शर्मा इस छापा पड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, ये भी और सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा। नहीं, हम लोग कहते नहीं रहे, ये होता है और दिखता है, तब ये प्रश्न समाज में उठते हैं। और ये केवल हम नहीं उठाते, ये समाज उठाता है कि जिस प्रकार से विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन के द्वारा करना धर्मांतरण के लिए, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक तो है ही, इसकी गहराई से जांच भी होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से छापा पड़ा है, 18 लाख विदेशी डॉलर पकड़े गए। ये किस काम के लिए आए, इनका कहाँ दुरुपयोग हो रहा है? और मैं तो कहता हूँ कि जबलपुर नहीं, और भी कई स्थानों पर इनको जमीनें और इनके जो संस्थान हैं जो एजुकेशन के पर्पस के लिए दिए गए, उन जमीनों को कहाँ कन्वर्ट कर दिया गया, ये भी एक बड़े जांच का विषय मध्य प्रदेश के अंदर है। इस पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि जो जमीनें एजुकेशन पर्पस के लिए थीं, क्या आज मल्टी और कमर्शियल बनकर के वो खड़ी हो गई, तो अनुमतियां कैसे मिल गई, या कैसे इस प्रकार की इन चीज़ों का दुरुपयोग होता है। तो ये जो तंत्र है, ये तंत्र हमेशा से इसी प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। इनके बारे में गहराई से जांच होनी चाहिए। कांग्रेस खुद प्रदेश अध्यक्ष भी ये कह रहे हैं इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए। जांच तो खैर होगी, सरकारें आपकी। जी फिरोज सिद्दीकी जो थे चार्ज पे नहीं आए और सब आरोपियों को जमानत मिल गई। अब ये पुलिस है, अब आप किस मामले की बात कर रहे हैं? ये गांधीनगर के मामले में भी यही हुआ, बैतूल के मामले में भी यही हुआ। नंबर 1। नंबर 2, जिस जमीनों की बात VD शर्मा जी कह रहे हैं, तो कहना वो उपाध्याय जो है ना, पन्ना वाला आपका उपाध्यक्ष, जिसकी शिकायत करके आए माननीय दिग्विजय सिंह जी विजिलेंस में, कहना आप अपनी सरकार से कहिए जांच कर लें उसकी, तो वो उनका VD शर्मा जी को भी जमीनों की जानकारी हो जाएगी, किसकी कितनी जमीन। वो मिशनरी की जांच करा रहे हैं। मैं बिल्कुल कराइए, वो कह रहे हैं कि सबकी कराइए नाम पर। मैं कहता हूं मिशनरीज की भी नहीं, मस्जिदों की भी कराइए, और भी जितने धार्मिक स्थल हैं विभिन्न, सबकी कराइए जांच। अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म हमारी आस्था का विषय है, धर्म की आड़ में कोई भी गलत काम करेगा तो बिल्कुल उसको सजा मिलना चाहिए। हजारों NGO केंद्र सरकार ने जब जांच कराई, जैसा केंद्र सरकार का है, कई ऐसे NGO हैं जिनसे विदेशी फंडिंग हो रही थी, बाद में जब उसका पता लगा तो उसका इस्तेमाल कहीं और किया जाता था। फिरोज सिद्दीकी जी, ऐसा बीजेपी का लगातार कहना रहा, तो क्या विदेश की फंडिंग, जैसा यहाँ से भी डॉलर में पैसे बरामद हुए, क्या इसलिए होता है कि मध्य प्रदेश का? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है मनोज सैनी जी, कांग्रेस का भी स्पष्ट मानना है कि यदि कोई भी गलत काम के लिए ये पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है तो कड़ी नहीं कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। और यही बात मैं दोबारा कह रहा हूं कि हम इस बात पे नजर रखेंगे कि इस जांच का परिणाम आना चाहिए कि वाकई ही ये काम इस काम के लिए किया, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और धर्मांतरण किसी से जबरदस्ती लोभ लालच में किसी का धर्मांतरण किया जा रहा है, ये समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई अपनी स्वयं की इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है, ये उसका अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है, वो कर सकता है। चलिए, वो कह रहे हैं कि होना चाहिए जांच, वो भी कह रहे हैं। देखिए, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि पश्चिम बंगाल में एक मंत्री के पास 55 करोड़ रुपए और 6 किलो सोना पकड़ाता है। कांग्रेस पार्टी की थी, ED की कार्रवाई बंद होना चाहिए। 506 एप्लीकेशनें सुप्रीम कोर्ट में लगी
जिसमें से 472 एप्लीकेशन कांग्रेस के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई कि ईडी पे लगाम लगना चाहिए। आज अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी सरकार चलती तो उसका गृह मंत्री, उसका एक और मंत्री, 2 मंत्री, एक दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध रखता है और एक अवैध वसूली करता है पूरे महाराष्ट्र में गृह मंत्री। तो ये वो धर्मांतरण के लिए थोड़ी सर हुआ है। एक सेकंड सर वो जेल में जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ईडी का विरोध करती है। आज देश में अगर भ्रष्टाचार का रूपी घुन जो देश को खा रहा था उस पर अगर दवाई छिड़कने का काम कर रहे हैं तो कांग्रेस क्यों बिल भरा रही। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मेरे विद्वान साथी ने तो कह दिया जांच होना चाहिए। भैया जांच ही तो हुई, जब तो इसके बाद ये मामला बन रहा है, ये सामने आपके दिखाई दे रहा है। आज देश में ओबीसी ऐसे लोग जो मुस्लिम और आदिवासियों का एक ग्रुप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, भोले भाले आदिवासियों को बता रहे हैं आप हिंदू नहीं है, आप अलग समाज के हो, आप दूसरे समाज से क्यों जुड़ रहा है, आप हमारे साथ आइए, अपन इम्पैक्ट करते हैं, नया एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाते हैं। मेरा ये कहना है कि आज तक अगर कहीं भी कुछ अत्याचार होता है कांग्रेस पार्टी तुरंत खड़ी हो जाती है, पर हिंदुओं के ऊपर जब अत्याचार होता है कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कहती। ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि विश्व की कैपिटल हो गई है आपकी जयपुर, वहां राजस्थान में लगातार हर हफ्ते में एक दंगा होता है। सर तन से जुदा का पहला केस हिंदुस्तान में राजस्थान में आता, किसकी सरकार है? गहलोत की सरकार, कांग्रेस की सरकार। आप मुस्लिम ये जो आप कह रहे हैं कि एक बड़ा गठबंधन, आपने कहा कि आदिवासी वर्सेस मुस्लिम, मैं नहीं कह रहा, ये आपका कहना है। नहीं, मेरा नहीं, खुल्लम खुल्ला है। आप चैनल खोल लीजिए, टीवी देख लीजिए, उनकी तकरीर सुन लीजिए, उनके लोग जो आदिवासी समाज में मुस्लिम जाके काम कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी ले लीजिए। ये आरोप नहीं है, सत्यता है। मनोज जी, आप जैसे हिंदुस्तान के बड़े चैनल पे बैठकर आप हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार के सामने मैं सिर्फ आरोप नहीं लगाऊंगा, जो हकीकत है वो बयान कर रहे हैं। आज जो कांग्रेस पार्टी की तड़फड़ाहट है क्योंकि धीरे धीरे करके ये वर्ग दूर हो रहा है। अभी चुनाव में आपने देखा आदिवासी की प्रमुख सीट कांग्रेस पार्टी हार गई, तो ये जो आप एक नया चाल जो कांग्रेस पार्टी चल रही है ये बेनकाब हो रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए बोलिए, ऐसा है कि जो लोग सिद्धा पहाड़ जैसी राम भगवान के अवशेष खोद रहे थे, बॉक्साइट की खदान मोदी सरकार ने उसकी अनुमति दे दी कि खोद डालो, भगवान राम के अवशेष नेस्त नाबूद कर दो। काल्पनिक बातें कहने वाले राम की चिंता कर रहे हैं। राम मंदिर का शर्म आना चाहिए। जो राम मंदिर का पैसा खा गए, काल्पनिक बात, जो राम मंदिर का पैसा खा गए, याद नहीं आती, चंदा खा रहे हैं, आज तक कहते थे वहां टॉयलेट बना दो, इनके वहां के लोग मंदिर बन रहा है तो आरोप लगा रहे कौन सा चंदा किसने खाया? चंपत राय ने खाया, चंपत राय के जांच करो, हमने सबूत दिए। चंपत राय आरएसएस का प्रवक्ता, सबूत आना चाहिए। आरएसएस का प्रचारक है। आपको अधिकार नहीं है किसने खोदा? सिद्धा पहाड़ किसने खोदा? भगवान के अवशेष, अपनी लिमिट में आगे बात कीजिए। राम भगवान को काल्पनिक बताइए वाले कौन कर रहा था? की चिंता मत करिए। राम की चिंता, कार्रवाई हुई, धर्म की चिंता करने के लिए हमें राम भगवान के अवशेष बात का जवाब दीजिए पार्टी कि आज चलिए राम भगवान के अवशेष कांग्रेस पार्टी चलिए, राम भी आ गए बीच, राम भी आ गए। राम के बिना क्या रखा है? इस बात का जवाब मेरे सवाल, राकेश जी मेरे सवाल का जवाब लेने दीजिए। फिरोज जी कोई बात नहीं, फिरोज जी आप मेरे सवाल का जवाब, यदि ये गठबंधन है जैसा इनका आरोप है तो ये हम सबके लिए भी चिंता हो सकती है। देखिए मनोज सैनी जी, जो लोग नाकारा साबित हो गए 20 साल की सरकार में, आप देखिए कि मध्य प्रदेश शांति का टापू था। ओबीसी समाज खड़ा होकर ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहा है, ब्राह्मण खड़े होकर ओबीसी के खिलाफ बोल रहे हैं, एक वर्ग संघर्ष मध्य प्रदेश में हो रहा है। ये किसकी सरकारों में हुआ? ये हमारी 46 साल सरकार रही, कभी हमने किसी को इजाजत नहीं दी कि किसी भी दूसरे धर्म दूसरी जाति के खिलाफ बोले। ये वर्ग संघर्ष अभी जो है मंचों से दिख रहा है, ये वर्ग संघर्ष जब जमीन पे आ जाएगा तब हमारी शिक्षा नीति का क्या होगा? हिंदुओं में बंटवारा करवा रही है देश में। मैं हिंदू, अब क्यों ब्राह्मण जैसा, जो ब्राह्मण है जो लोगों को शिक्षा देते हैं, ब्राह्मण वो लोग हैं जो लोगों को है ना धर्म का ज्ञान देते हैं, आज उनके खिलाफ लोग हो गए। राकेश जी मेरा आपसे एक सवाल, ये कौन करवा रहा है? ये शिवराज सिंह इस बात का जवाब राकेश जी कौन करवा रहा है? राकेश जी 30 सेकंड मेरा, कौन कहता है कि ब्राह्मण और बनिए हमारी जेब के अंदर है? कोई कहता है इन्हीं के नेता जो है ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं। मेरा एक बड़ा वाजिब सवाल है आपसे राकेश जी। बात हो रही है एजुकेशन की कि शिक्षा में मिशनरी ऐसा काम कर रही है, लेकिन एजुकेशन के सिस्टम को आज बहुत सारे बच्चे, जैसे फिरोज जी ने कहा, मैं भी वहाँ पढ़ा, फिरोज जी ने, मैं नहीं पढ़ा हूँ, फिरोज जी ने ऐसा कहा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं
आप हम सबके घर के बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे, लेकिन यदि वो शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ निकल रहे हैं तो हमारी शिक्षा की जो पद्धति है वो कहाँ गड़बड़ हो रही कि उन लोग को मौका मिल रहा है। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बड़ा काम हो रहा है। आपने देखा मॉडल स्कूल की जो परंपरा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने डाली, सीएम राइज स्कूल बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में खोले जा रहे हैं। आदिवासी बच्चों के लिए हॉस्टल से लेकर विशेष कोचिंग की व्यवस्था अलग से सरकार कर रही है। पर मैं एक फिरोज सिद्दीकी साहब की बात का जवाब एक सेकंड में देना चाहूँगा। फिरोज सिद्दीकी साहब, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में रहती है और ओबीसी को अलग करने के नाम पर 27% आरक्षण की नोटंकी करती है। चलिए सर, नहीं था। उसके बाद दिग्विजय सिंह को किसने कहा था जी शराब माफिया, खनन माफिया, भूमाफिया? आपके मंत्री ने। हो गया सर। इसलिए कौन भूमाफिया है, शराब माफिया है, कौन अलगाव कर रहा है, जातिगत जहर बोलने का काम बहुत बहुत पार्टी धन्यवाद करती है। राकेश जी, फिरोज जी, आपका मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा होती रहेगी, बहस भी गर्म होगी, क्योंकि बात है किसी बिशप के यहाँ से इतनी बड़ी तादाद में पैसा मिला। अब पैसा कहाँ है, किसका है? जाहिर है कि वो भी अपने तरह से हिसाब प्रस्तुत करेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया था, किसका पैसा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है कि धर्मांतरण के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है, और यही नहीं, इसके पीछे कुछ और भी चीज़ें दिखाई देती, तो क्या इन तमाम तरह की चीज़ों की जांच होना चाहिए? केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उम्मीद भी यही है कि जांच भी हो जाना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी भी होना चाहिए। जिम्मेदार कौन, ये समझ आएगा। बहस गरम है। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए खबरों के लिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।